शादी के बाद हर लड़की का एक सपना होता है, वैसे ही एक सपना शालिनी का भी था। शालिनी की शादी जिन हालातों में होती है, उसको पता था कि उसके सारे सपने चूकनाचूर होने वाले हैं, पर शालिनी अपने माँ बाप की इज्जत के लिए वो चुपचाप शादी कर लेती है। और आज शालिनी का ससुराल में पहला दिन होता है। बहू तू कुछ मीठा बना ले, आज तेरी पहली रसोई है। जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। बेटा तू कहाँ जा रहा है? माँ मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे कुछ खा कर तो जा बेटा, आज शालिनी की पहली रसोई है। बहू रसोई में हलवा बना रही है और तू बिना खाए ही चल दिया। माँ वो आपकी बहू है तो हलवा भी आप ही खाओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसके बनाए हुए हलवे में। ये बोलकर दीपक अपने ऑफिस चला जाता है। फिर अगली सुबह, सुनिए, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, आप वही पहन लेना। क्यों, इन कपड़ों में क्या खराबी है? मुझे जो पसंद होगा मैं वही पहनूंगा, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो आप बोल रहे थे कि हफ्ते में 4 दिन आपको फॉर्मल पहनने होते हैं और आज आप कैजुअल में जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला रही थी। तुम अपना काम करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे किसी भी काम में दखल देने की। शालिनी दीपक की बात का कोई जवाब नहीं देती और किचन में दीपक के लिए नाश्ता निकालने के लिए चली जाती है। सुनिए, मैंने आपका नाश्ता निकाल दिया है, आप आराम से बैठकर खा लो। माँ कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ, किसके लिए चिल्ला रहा है? माँ आपको मैंने कितनी बार बोला है कि मेरा खाना आप खुद परोसा करो। अरे कब तक तू मेरा इंतजार देखेगा? बहू ने निकल तो दिया है, खा ले। हाँ हाँ खा लो भैया। माँ ने आपकी शादी इसलिए नहीं की थी कि भाभी के आने के बाद भी तुम माँ को भी परेशान करोगे। तू चुप कर, हमारे बीच में मत बोल। दीपक वो ठीक तो बोल रही है, तू बच्चों की तरह जिद पर ही अड़ जाता है, किसी की सुनता ही नहीं है। भैया अब आप नाटक छोड़ो और खाने को इस तरह से इंतजार नहीं कराते। हीना तू छोटी है और छोटी ही रह, तेरी जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही चल रही है। अब मैंने क्या गलत बोल दिया भैया? तो फिर ठीक है, ये खाना अब तुम ही खाओ, मैं चला ऑफिस। बेकार की बात मत कर। माँ बार बार मैं एक बात नहीं बोलूँगा, आप खाओ अपनी बहू के हाथ का खाना, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, मैं तो चला। फिर दीपक बिना कुछ खाए घर से ऑफिस चला जाता है। भाभी आप भी पता नहीं क्या कर रही हैं। भैया को मना नहीं सकती क्या आप? कितना मुश्किल है बताओ जरा। इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो कुछ बोलती ही नहीं। अभी यही तो प्रॉब्लम है कि आप कुछ बोलते ही नहीं हो। चलो अब बस करो, बहू तेरी वजह से मेरा बेटा भूखा चला गया। कितने दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है, ना दीपक शालिनी से सही से बात करता है और ना मधु। फिर एक दिन मधु घर में पूजा रखती है। बेटा तू अभी तक तैयार नहीं हुआ, घर में पूजा है, अब तू कहाँ जा रहा है? माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है, आज तुम्हारी शादी की पूजा है और ये पूजा हमारी कुल देवी की पूजा है, इसमें तुम्हारा बैठना बहुत जरूरी है। माँ मैं अभी जा रहा हूँ और पूजा शुरू होने से पहले आ जाऊंगा, वैसे भी मुझे हाफ डे मिला है। लेकिन आपके बॉस तो आपको पूरे दिन की छुट्टी दे रहे थे, फिर आपने हाफ डे क्यों लिया? कम से कम आज तो घर पर रुक जाओ। अच्छा तो तुम मुझ पर नजर रख रही हो और तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी बात सुनते हुए? तुम्हारे माँ बाप ने नहीं बताया कि अगर कोई पर्सनल बात कर रहा हो तो कान लगा कर नहीं सुनते? माँ मैं जा रहा हूँ। पूजा का समय हो जाता है और दीपक घर नहीं आता। मधु को गुस्सा भी आता है, पर ये सब देखकर परेशान भी हो जाती है। पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है, अच्छा खासा था, पूरे दिन घर में हंसता रहता था, सबसे कितना हंसी मजाक करता था, अब तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ना तेरे माँ बाप मुझे इतनी खरी खोटी सुनाते और ना दीपक का ऐसा स्वभाव होता। माँ जी, इसमें मेरे घर वालों की क्या गलती थी? भाभी आप इतनी बेचारी क्यों बनती रहती हो? सब कुछ अच्छे से पता होते हुए भी अनजान बनना ठीक नहीं है। हीना तू चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना, तू हर बात पर अपनी टांग मत अड़ाया कर। माँ आप मुझसे यही बोलती रहती हो, कभी अपनी प्यारी बहू को भी बोल दिया करो। तू जा यहाँ से। हाँ ठीक है, जा रही हूँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, जब देखो छोटी है बोलकर भगा देते हो। दीपक रात को देर से घर पर आता है। आप आ गए, आज देर हो गई। तुम्हें क्या है, मैं जब मर्जी आओ, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है। आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना निकाल देती हूँ। तुम पागल वागल हो क्या? इतने दिनों से एक ही बात बोल रहा हूँ,
तुम समझ क्यों नहीं रही? जब देखो खाना खा लो, खाना खा लो। खा लूंगा मैं, मेरी माँ है मेरी चिंता करने के लिए। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, शालिनी और दीपक के बीच में दूरियां भी बढ़ती जाती हैं। शालिनी दीपक के व्यवहार से खुश नहीं थी, फिर भी अपने घर वालों को कभी कुछ नहीं बताती। ऐसे ही लड़ाई झगड़े और घर के कलेश दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं और इनके बीच में 1 साल कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सुनिए, आज भी आप ऑफिस जाएंगे क्या? क्यों, आज क्या है? आपको याद नहीं, आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो मैं सोच रही हूँ कि हम बाहर डिनर करने चले। मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता और तुम डिनर करना चाहती हो। आप सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते? अब तो इतना समय बीत चुका है, सबसे गलती होती है, मेरे घर वालों से भी हो गई। तुम भूलने की बात कर रही हो, मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। दीपक आज भी ऑफिस चला जाता है और शालिनी अपने कमरे में रोती रहती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। दीपक आज भी जल्दी घर नहीं आया। ये क्या हो रहा है? कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? मेरे बेटे और बहू के बीच में इतनी दरार आ गई, इसकी वजह कोई और नहीं मैं ही हूँ। अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। फिर अनुज शाम को घर देरी से आता है। आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से? हाँ बिल्कुल भी नहीं, और मैं ये साबित भी कर सकता हूँ। मतलब क्या है आपका? मेरा मतलब है कि मैं आज के दिन तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। क्या सच में? हाँ, मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। फिर तुम आजाद हो जाओगी और जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ घूमना। नहीं, आप ऐसे मत करो। मेरे माँ बाबा को पता चलेगा तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। आप जैसा बोलोगे मैं वैसे करूँगी, पर आप मुझे डाइवोर्स मत दो। तुम रोती रहो, मैं जा रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो, आप कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ सोने के लिए। आज से हम साथ में एक कमरे में भी नहीं रहेंगे। आप ऐसा मत करो, घर में आपकी छोटी बहन है मांझी है, वो क्या सोचेंगे? वो मैं देख लूंगा। दीपक कमरे से बाहर चला जाता है और बाहर सोफे पर जाकर बैठ जाता है। इतने में की माँ आ जाती है। बेटा, रात के 12 बज रहे हैं और तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? बेटा, अपने कमरे में जाकर सो जा। माँ, आज से मैं यही सोऊंगा। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों के बीच फिर से लड़ाई हुई क्या? माँ, मैंने फैसला कर लिया है कि अब से हम साथ नहीं रहेंगे और मैं शालिनी को डाइवोर्स दे दूंगा। बेटा, तू पागल हो गया है। लगता है अब तो मुझे सच बताना ही पड़ेगा। बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। नहीं माँ, अभी कुछ नहीं सुनने वाला। मैंने अब जो सोचा है मैं वही करूँगा। बेटा, मेरी बात तो सुन। शालिनी और उसकी माँ बाबा की कोई गलती नहीं है। क्या तुम ये क्या बोल रही हो माँ? हाँ बेटा, शादी वाले दिन जो भी हुआ था, मैंने तुझे पूरी बात नहीं बताई थी। शालिनी के माँ बाबा ने मुझे उल्टा सीधा जरूर बोला था, लेकिन उनसे पहले मैंने उनको दहेज देने के लिए बोला था। पर माँ, पहले तो आप कुछ और बोल रही थी, अब आप कुछ और बोल रही है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। माँ, जब हमने पहले ही फैसला किया था कि हम शादी में कोई दहेज नहीं लेंगे, तो आपने क्यों मांगा? मैं पागल हो गई थी बेटा, मेरे मन में लालच आ गया था, पर इस वजह से मेरे बेटे का घर टूट जाएगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। बेटा, बहू की कोई गलती नहीं है, उसको सब पता था, फिर भी उसने तुझे मेरे खिलाफ नहीं भड़काया और चुपचाप हमारे जुल्म सहती रही। माँ, आप जानती हैं कि आपने कितनी बड़ी गलती की है और आपकी वजह से मैंने शालिनी के साथ कितना गलत किया। दिन रात उसको कोसा और उसको कभी भी बीवी होने का हक नहीं दिया। बेटा, मेरी बात सुनो। माँ, आप अब चुप ही करो और अभी जाकर शालिनी से माफी मांगो। शालिनी अपने कमरे में अपना बैग पैक कर रही होती है अपने मायके जाने के लिए। बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी। अगर इस घर से कोई जाएगा तो मैं जाऊंगी। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी नरक से भी ज्यादा बुरी हो गई। बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। शालिनी, मैंने जो तुम्हारे साथ किया, मैं तो उसकी माफी भी नहीं मांग सकता। मैं इस कदर बदले की आग में जल रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितना कुछ तुम्हारे साथ गलत कर रहा था। हम आज ही तुम्हारे घर जाएंगे और माँ बाबा से माफी मांगेंगे, फिर जो भी उनको सही लगेगा हम वो सजा झेलने को तैयार हैं। बहन जी, मुझे माफ कर दो। शादी वाले दिन मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। बहन जी, कौन नहीं चाहता अपनी बेटी को शादी में कुछ देना, पर हम गरीब और साथ में इतने मजबूर थे कि कुछ दे नहीं पाए। आपने मौके पर अचानक से दहेज की डिमांड रख दी। हम इतना घबरा गए थे कि कुछ समझ ही नहीं आया और आपको भला बुरा कहने लगे। मैंने एक चीज तो अच्छे से समझ ली है,
चाहे लड़के वाले शादी में दहेज की मांग करे या ना करे, माँ बाप को फिर भी अपनी बेटी को दहेज देना चाहिए। मैं अपनी छोटी बेटी की शादी अब तभी करूंगी जब हम दहेज देने के लायक होंगे, नहीं तो अपनी बेटी को घर बैठा लूंगी। शालिनी अगर हमें नहीं बताती तो क्या हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी बेटी कैसे एक एक दिन आपके घर गुजार रही है। बहन जी, मैं आपसे फिर से माफी मांगती हूँ और आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखूंगी। आज के बाद आप उसे हमेशा खुश देखेंगे। मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपको बहुत भला बुरा कहा। कोई बात नहीं बहन जी, जिसके साथ बीती है उसको ही पता होता है। अब जो होना था हो गया, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। फिर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और शालिनी भी सबको माफ कर देती है।